हाँ जी सर, हमारे पास सवाल में ये कहा गया है, ध्यान दीजिएगा कि एक आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लैंक है ऑफ मास m जिसका की वैल्यू दिया हुआ है 100 kg और वो प्लैंक का लेंथ आपके पास दिया हुआ है बेसिकली l इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल प्लैंक है जिसका मास m है आपके पास 100 kg और वो प्लैंक का लेंथ दिया हुआ है आपके पास बेसिकली l इज इक्वल टू 10 मीटर और वो हॉरिजॉन्टल प्लैंक रखा हुआ है आपके पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है म्यू बराबर 0। ठीक है, और वो हॉरिजॉन्टल प्लैंक के एक एंड पर एक बॉय खड़ा है जिसका मास m1 है, m1 का वैल्यू दिया हुआ है आपके पास 30 kg और वो प्लैंक के दूसरे एंड पर आपके पास एक और बॉय खड़ा हुआ है जिसका कि मास m2 है और m2 का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है 20 kg। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन द टू बॉयज रीचेस द सेंटर ऑफ द प्लैंक। हमें ये बताना है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लैंक व्हेन द टू बॉयज रीचेस द सेंटर ऑफ द प्लैंक। सही, तो m1 का डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया है कि x है तो राइट डायरेक्शन में, तो m का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा 5 - x इन द लेफ्ट डायरेक्शन और m2 का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ जाएगा 10 - x इन द लेफ्ट डायरेक्शन, राइट, इन द ग्राउंड फ्रेम। ये सारी बातें हो रही हैं ग्राउंड फ्रेम में। m1 का डिस्प्लेसमेंट हमने माना है कि x है राइट डायरेक्शन में, तो m का डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा 5 - x इन द लेफ्ट डायरेक्शन और m2 का भी डिस्प्लेसमेंट हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा 10 - x इन द लेफ्ट डायरेक्शन। और ये सारी बातें हो रही हैं ग्राउंड फ्रेम में। सही, अच्छा, अब अगर आप ध्यान देंगे बहरहाल तो आपके पास ये भी आएगा कि अगर आप ये पूरे बेसिकली सिस्टम को एक्स एक्सिस के अलोंग देखिएगा तो आपके पास बेसिकली एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, तो आपके पास एसीएम बराबर 0 है, तो आपके पास बीसीएम बराबर कांस्टेंट है और बीसीएम इनिशियल बराबर 0 है, मतलब कि बीसीएम बराबर आपके पास 0 कांस्टेंट है, मतलब कि एक्ससीएम बराबर आपके पास कांस्टेंट है, मतलब कि डेल्टा एक्ससीएम बराबर आपके पास 0 है, मतलब कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर आपके पास 0 है। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप ये पूरे सिस्टम को मतलब एक पर ध्यान देंगे बेसिकली एक्स डायरेक्शन में तो आपके पास एफ नेट एक्सटर्नल बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास एसीएम बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास बीसीएम बराबर कांस्टेंट है, मतलब कि आपके पास बेसिकली तो बीसीएम इनिशियल बराबर 0 है, तो बीसीएम इज इक्वल टू मतलब कि आपके पास 0 कांस्टेंट है, मतलब कि आपके पास एक्ससीएम बराबर कांस्टेंट है, मतलब कि आपके पास डेल्टा एक्ससीएम बराबर 0 है, मतलब कि आपके पास m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 बराबर 0, राइट। तो वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, तो 30x माइनस 100 इंटू 5 - x माइनस 20 इंटू 10 - x बराबर 0, तो x का वैल्यू आपके पास आ रहा है 70/15। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर लगाने पर आ रहा है बेसिकली क्या आ रहा है बेसिकली 30x माइनस 100 इंटू 4 - x और माइनस 20 इंटू 8 - x बराबर 0, तो x का वैल्यू आपके पास आ रहा है 70/15। तो m1 का डिस्प्लेसमेंट है मतलब कि आपके पास 70/15 इन दी राइट और m का मतलब भाई जो डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 5/15 इन दी लेफ्ट और m2 का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 80/15 इन दी लेफ्ट। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, m1 का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 70/15 इन दी राइट, m का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 5/15 इन दी लेफ्ट और m2 का डिस्प्लेसमेंट है आपके पास 80/15 इन दी लेफ्ट, राइट। इजी, चलिए ठीक है।